हेलो एवरीवन, आज हम सर्वेइंग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि सर्वेइंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मान लो आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन, आपको तो पता ही है सिविल इंजीनियरिंग में तो हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन ही करने जाते हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन में करने से पहले ये तो नहीं है कि मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनानी थी, और आपने डायरेक्ट एक प्लॉट देखा और वहाँ जाके बिल्डिंग बना दी। ऐसा तो नहीं होता। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप वहाँ पे जाते हो, जो भी जिसको भी काम करना है वहाँ पे जो भी बिल्डिंग बनानी है, तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, सबसे पहले उस जगह पर उस खाली प्लॉट के पास जाएंगे, राइट। उसके आसपास वो देखते हैं कि रोड कैसे जा रहे हैं, क्या ये कभी ब्रॉड हो सकता है रोड कभी, है ना। क्योंकि तुम्हें पता है अगर एक बार बिल्डिंग बन जाती है और मान लो ट्रैफिक ज़्यादा हो गया उस रोड पर, तो वो रोड की कंस्ट्रक्शन को थोड़ा, मतलब रोड की जो ब्रेथ होती है उसको थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड करना चाहते हैं उसको, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हर चीज़ को देख कर ही हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये नहीं कि इतनी प्लॉट खाली थी और हमने घर बना दिया उधर, ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, और तो हम वहाँ पे जाते हैं जगह के पास। ठीक है। जगह के पास हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है, ओके। यहाँ पे एक ट्री खड़ा हुआ है, ओके। है ना, हर चीज़ देखते हैं कि मान लो यहाँ पे एक प्लेग्राउंड बनने वाला है इन फ्यूचर। तो हर चीज़ को देखकर उसके बाद हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मान लो आपका एक रोड है, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे रोड हैं, ठीक है। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए आप ऐसे इस रोड के थ्रू ऐसे जा सकते हो, है ना, या तो आप स्ट्रेट जा सकते हो, है ना, या फिर आप जिगजैग मोशन करके ऐसे जा सकते हो, है ना। तो आपके पास तीन मान लो रास्ते हैं। रास्ता आप चाहो तो कोई सा भी बना सकते थे, है ना। बट ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली कुछ भी बना दोगे, कि मान लो आपको ए टू बी जाना है, चलो जी ये स्ट्रेट पाथ बनाते हैं, सबसे ईजी है। बाई चांस इन केस यहाँ पे कोई मतलब ब्रिज आ गया, मतलब यहाँ पे कोई रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपको कोई और पार्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ है जिसको आप नहीं तोड़ सकते, है ना। तो ये चीज़ आपको पहले वहाँ पर फील्ड पर जाकर देखनी पड़ेगी। आप उस जगह पर जाओगे, उसके बाद देखोगे कि यहाँ से तो चलो यार मंदिर आ गया है, तो इस रोड को तो हम नहीं ले सकते। यहाँ पे एक रिवर आ चुकी है, तो चलो ये भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहेगा, पुल वुल बनाना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, राइट। फिर ए टू बी जाके देखोगे तो तुम सोचोगे हाँ ये थोड़ा लॉन्ग है, बट इट्स ओके, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। और इकोनॉमिकली भी ये रोड हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आप उस जगह पर जाकर इंस्पेक्शन करते हो, ठीक है। चीज़ों के बारे में देखते हो कि यहाँ पे एक टेम्पल आएगा, यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे ये आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, सर्वेइंग होती है। सर्वेइंग मतलब कि आप उस चीज़ का सर्वे कर रहे हो, कि देख रहे हो वहाँ पर आसपास ये वाली चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे इधर इधर है, ठीक है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम हमारा सर्वेइंग ही होता है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं सर्वेइंग की क्या होती है। डेफिनेशन क्या है, सर्वेइंग इज द मेथड ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स of the relative position of natural and man-made feature on Earth's surface and the presentation of this information either graphically or numerically. ये क्या कहना चाह रहा है, एक मेथड होता है सर्वेइंग जिसमें आप मेजरमेंट्स लेते हो, ठीक है। मेजरमेंट्स लेते हो किस चीज़ की, रिलेटिव पोजीशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर। नेचुरल मान लो कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लो ट्री है, रिवर है, ये सब क्या है, अपने नेचुरल है। मैन मेड क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी टेम्पल बना हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी रोड बन रहा है, उस साइड से रोड जा रहा है उस साइड से, या फिर उस उधर टेम्पल बना हुआ है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल बना हुआ है उधर, है ना, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस। तो आप क्या करते हो, मान लो आप यहाँ पे कुछ करने वाले थे कंस्ट्रक्शन, तो आप ना इन रिलेटिव पोजीशंस को लेते हो। मतलब ए के रेफरेंस में आप देख रहे हो ट्री इतनी दूर है, इस एंगल पे है, और यहाँ पे एक रोड जा रहा है, वो इतने एंगल पे इतने दूर है। तो हर चीज़ देखकर फिर आप बाद में अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये फिर बाद में जब आपने ये सब ले लिए मेजरमेंट, तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे बताओगे। तो आप इनको प्रेजेंटेशन क्या करते हो इन इन्फॉर्मेशन की, इधर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। या तो आप ग्राफिकली बता दो, जैसे कि मैप के थ्रू बता देते हैं, कोई प्लान बनाकर बता देते हैं ना। न्यूमेरिकली बता दो, जैसे कि मान लो आप अपनी एक नोटबुक लो, सर्विंग स्टार्ट करने से पहले आपने एक नोटबुक ली जिसमें आपने सब कुछ डेटा बता दिया कि
ए से ये इतनी दूर है तो उसको लिख दिया अंदर, ये इतने दूर है ये लिख दिया। तो अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसी है। या तो वो क्या हो सकती है, न्यूमेरिकली हो सकती है या फिर ग्राफिकली हो सकती है। ग्राफिकली जैसे कि मैप या फिर प्लान बनाकर दिखा दो, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ नॉर्मली, बाद में हम और डिटेल में देख लेंगे कि मैप जो होता है वो बड़े एरिया के लिए होता है। जैसे कि मान लो आप पूरे वर्ल्ड का बता रहे हो या फिर अर्थ का बता रहे हो, आई मीन सॉरी, वर्ल्ड का बता रहे हो या फिर इंडिया का बता रहे हो, है ना। प्लान क्या होता है, जैसे मान लो आपने जस्ट छोटी सी एक बिल्डिंग बनानी थी आपको, आपने उस बस जैसे ये नहीं होता, आप कभी बताते होंगे जैसे हॉस्पिटल में किसी में जाते हैं हम, तो उसमें बाहर बना होता है कि ए ब्लॉक इधर है, बी ब्लॉक इधर है, राइट। तो ये सब एक प्लान के अकॉर्डिंग दिखा देते हैं ना, जैसे कि वॉशरूम इधर है या फिर ये रूम इधर है, ये वाला रूम इधर है ना, तो वो प्लान के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो ये छोटे एरिया के लिए होता है प्लान, और मैप किसके लिए होता है, बड़े एरिया के लिए। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो उन इन्फॉर्मेशंस को। न्यूमेरिकली कैसे करते हो, अपनी फील्ड बुक बना ली, ठीक है, जिसमें आपने सब कुछ डेटा अंदर एंटर कर दिया, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, जैसे कि ट्री जो है वो 3D है, बट बुक में दिखाने के लिए हम क्या है XYZ यूज़ कर सकते हैं सब चीज़ बताने के लिए, और हम अपना टेबल बना के भी बता सकते हैं। तो ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन करने का एक मेथड है कि आप ऐसे या फिर ऐसे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो सर्विंग वाली इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम आगे देखेंगे इसके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, सो थैंक यू।